नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 17 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके फादर ने ये वाला हाथ दिया है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, पिक्चर साफ़ नहीं मिल रही थी और बच्चा इंटेलिजेंट है। नीट की एग्ज़ाम की तैयारी अगले साल देना चाहता है, एमबीबीएस का, और गवर्नमेंट जॉब लगेगी। वहाँ पे प्रोफेसर बनती हैं या अपनी प्रैक्टिस करती हैं। विदेश में जाने का शौक़ है, क्या वहाँ सेटलमेंट होंगी नहीं होगी, शादी कब होगी और शादी में सक्सेस रहेगी नहीं रहेगी, अपनी ज़िंदगी में कितनी सक्सेस लेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। भाई देखो, ऐसा होता है, जहाँ तक मुझे ये पिक्चर दिखाई दे रही है सही ढंग से, मैं वहाँ तक आपका, क्योंकि आप बहुत दिनों से पेंडिंग पर हो, इसलिए आप इससे अच्छी फ़ोटोग्राफ नहीं दे पा रहे। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक 55 साल तक, 53 साल तक मैं श्योर हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो 53 साल तक मैं चीज़ों को बताऊँगा। अभी 17 साल की है, 53 साल। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब मुद्दा है कि अगले साल एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब जब अगले साल एग्ज़ाम देना है तो पहले इसकी कैलकुलेशन पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पहले समझ आ जाएगा। ठीक, देखो ये जो टुकड़ा टूट के जा रहा है, ये जो टुकड़ा जा रहा है, ये 25वें साल का है। ये यहाँ आकर 25 साल पर ख़त्म हो रहा है। ये 25.5 पर हो रहा है, वैसे थोड़ा सा आगे जा रहा है नहीं जा रहा, इस 25.5 पर ख़त्म हो रहा है। देखो ऐसे करते हैं तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। अच्छा, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है इससे पहले पहले आपकी 25-25.5 साल तक पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस हो जाएगी, यानी एमबीबीएस करके एमएस कर लेंगी। पहली बात समझ लीजिए। अब वो कैसे कहा, देखो ये जो टाइम पीरियड, ये जो ट्रायंगल आ रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल आ रहा है, ये है 18 साल पर। अब ये रेखा यहीं से घूम के गई है, ये देखो यहीं से घूम के गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, ये देख रहे हो, ये एक दिक्कत है। ये है इनके 21वें साल पर, 21 साल 3 महीने पर है। अब पहले, सबसे पहले तो हम 18 साल की बात करते हैं। 18 साल 5 महीने, 18 साल 5 महीने तक इनका एडमिशन हो जाएगा, यानी इनका डॉक्टरी में जो एडमिशन है वो हो जाएगा। पहली बात समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद इनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर लेंगी ये। ठीक है, प्रेशर तो लेंगी, लेकिन ये जो एक डिस्टर्बेंस है, 21 और 22 की जो डिस्टर्बेंस है, 21 साल 3 महीने से 22वां साल, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनका कुछ ना सब्जेक्ट में ना कोई टेंशन ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 21 साल 3 महीने से लेके 22 साल के बीच में कोई सेमेस्टर जो होगा वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ आएगी ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब देखो यहाँ से ये रेखाएं, एक ये ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है। ठीक है, और यहाँ तक ये पीजी कंप्लीट कर लेंगी। ये तो रहा इनका टाइम पीरियड कि 18 साल, क्या मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा? जी हो जाएगा। और दूसरा कि मैं वहाँ पर मेरा कैसा स्कोर रहेगा, तो ये यहाँ पर दिक्कत है। 21 साल 3 महीने से लेकर 22 साल, 23 से लेकर 25.5 साल तक के बीच में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगी। ये चीज़ समझ आती है। अब मुद्दा आता है 26वें साल का। ये जो 26वें साल की जो रेखा है ना, ये 26वें साल पर, ये देखो, ये 26 साल पर ना, ये कुछ डिस्टर्बेंस क्या है, ये प्लेसमेंट की है। अब क्या होता है कि प्लेसमेंट की, क्यों मैंने कहा कि ये क्या है, कि ये सोच रही हैं कि जहाँ मैं, मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं हूँ, वहाँ पर मेरा हो चुका है, अब वहीं पर मेरी प्लेसमेंट लग जाए, वहीं पर मेरा सब कुछ हो जाए। अब वहाँ पर चीज़ें बनेंगी तो सही, लेकिन कुछ मैंने लिखा है कि उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी 6 महीने के लिए। मैंने 26.5 से रीडर बोला है। रीडर का मतलब होता है प्रोफेसर, यानी कहीं पर रीड करना,
यानी यहाँ मैंने ये नहीं लिखा कि वो डॉक्टर हो गए तो वो, यानी इनका इंटरेस्ट जो है कहीं रीडर में है, प्रोफेसर में, तो वो मैंने लिखा। और उसके अंदर भी इनको कोई टेम्परेरी बेसिस पर कुछ समय के लिए, जब तक ये रेखाएं यहाँ नहीं आती हैं, यानी यहाँ जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है 28 साल का, मैंने लिख दिया परमानेंट। यानी यहाँ पर मूव का मतलब ट्रांसफ़र विद परमानेंट यहाँ पर हो जाएंगी। ये चीज़ समझ आई। अब मुद्दा ये आता है कि शादी जो है ना, अगर इस टाइम पीरियड पर करती हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मैंने लिखा कि 28 से लेके 29 साल जो है वो सही नहीं जाएगा। अब देखो, इसको ज़रा देखने के लिए, परखने के लिए ज़रा दूसरी फोटोग्राफ को देखते हैं। देखो ये 28वां साल है। अब जो 29वां साल है, इधर देखो, इधर ये हार्ट लाइन के नीचे एक फॉर्मेशन है ना, ये गड़बड़ा है। 29वां साल, यहाँ ट्रायंगल तो बना है, ये रेखा मूव तो करवा रही है, यहाँ तक एक इनकी ट्रांसफ़र फिर दोबारा होगी, मूव तो करवा रही है। लेकिन ये देखो, ये वाली रेखाएं जो यहाँ तो जा रही हैं, ये डिस्टर्बेंस दे रही है ना, ये डिस्टर्बेंस दे रही है। कहाँ जा रही है? सूर्य पर्वत पर जा रही है। इट मीन्स 28 और 29वां साल, 28 ये और 29 वो जो मैंने डिस्टर्बेंस दिखाई थी ये, यानी 29वां साल शादी के लिए सही नहीं है। तो 28 और 29 में शादी ना कराओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सलाह देना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना, नहीं तो मेजर डिस्टर्बेंस आएंगी। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब क्या है कि ये हो गया 28, ये हो गया 29, देखो यहाँ भी डिस्टर्बेंस थी, ये हो गया 30 और ये है 31। तो अब मैंने क्या कहा कि 28-29 साल वैसे परमानेंट जॉब, लेकिन इसी टाइम पीरियड पर कुछ डिस्टर्बेंस शादी की आ जाएंगी। 28 और 29 में शादी होती है तो डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ेंगी। मुद्दा समझ आ गया? जी आ गया। अब ये 31 साल तक जो है जॉब तो ठीक है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गई, जॉब ठीक है, लेकिन 32 पर फिर ट्रांसफ़र है। ये देखो, अब ये जो है, अब यहाँ पर फिर दिक्कत आ रही है, यहाँ फिर दिक्कत आ रही है। अब लड़कियों को ना छोटी छोटी बातों पर दिक्कतें बहुत आ जाती हैं, ये उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा है मैंने 32वें साल पर, लेकिन 33 पर जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी। अब देखो, ट्रायंगल तो आ गया, ये ऊपर भी आ गया, ये आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है। अब ये आता है तो ट्रांसफ़र होता है, तो 32-33 ट्रांसफ़र के लिए हो गया जी। अब क्या हुआ उसके आगे? ये देखो, ये एक सर्कल, ये डिस्टर्बेंस, यानी 34-35 पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस भी रहेगी लाइफ में। हेक्टिक शेड्यूल, और एक मैं फिर कह रहा था कि एक्चुअल में क्या है कि कुछ मुझे दिक्कत शादी में तो लग रही है जो ये झेल रही हैं, बट लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो 28-29 में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद करें। देखो, दिक्कत तो यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है, राहु तो यहाँ भी बैठा है, राहु तो यहाँ भी बैठा है, यानी शादी में दिक्कत तो आनी है, ठीक है ना, वो तो आनी है, निश्चित है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल जाओ 28-29 में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है 34 और 35, इसी के ऊपर एक ट्रायंगल भी बना दिया है भगवान ने। देखो, ये 34-35 और इसके ऊपर ये ट्रायंगल। अब एक्चुअल में मैं क्यों कह रहा हूँ, जब यहाँ रेखा आती है तो दूसरी शादी की जो है चांसेस बनते हैं, नहीं बनते हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस चल रही है जो ये फेस कर रहे हैं, जो मुझे इनके हाथ से पता लग रहा है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर ये अपने प्रोफेशन को
छोड़े ना। और यहाँ पर इनका दिमाग जो है ना, कहीं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये बनने के लिए ना करे, क्योंकि इनका क्वेश्चन था कि मैं उसकी भी तैयारी करनी है, पीसीएस की भी करनी है, आईएएस ऑफिसर वगैरह मैंने बनना है। तो वो ये अपने प्रोफेशन से चेंज करोगे तो ये डिस्टर्बेंस बहुत तंग करेंगी, बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। आपकी जॉब है, आप जॉब करो और प्रैक्टिस करनी है, तो कब कब आपको प्रैक्टिस में दिक्कतें आएंगी वो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस भी करोगे बीच में, यानी आपने चारों जगह हाथ फैलाने हैं। ज़्यादा ना, आदमी को जब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तो थोड़ा सा ना अपनी इंटेलिजेंसी में दूसरे की गाइडेंस ले लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा धक्के खाता है। क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति ना किसी की बात सुनता नहीं है। तो यहाँ गाइडेंस दे रहा हूँ, गाइडेंस मान लो। आईएएस ऑफिसर वगैरह के सपने छोड़ दो, अपनी डॉक्टरी में लगो और अपनी गवर्नमेंट जॉब में लगो। पहली बात, वहाँ ट्रांसफ़र होती है, हेक्टिक शेड्यूल मिलता है, करते रहो, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट एमएस बन गए, सब कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पर ये रेखाएं जब भी आपको बॉक्स 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 बॉक्स, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे नर्स हो गए या डॉक्टर हो गए, जब ये क्या करते हैं, इनके हाथों में भी मैंने बहुत बार देखा कि ऐसी ऐसी फॉर्मेशंस बनती हैं जब कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए तो इनके लिए गाइडेंस ये देना है कि आईएएस ऑफिसर के सपने छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पर अगर शादी में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी 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 लेवल को ऊपर नहीं रखना ना, नहीं नहीं, थोड़ा जवाब नहीं देना, एडजस्ट करना सीखना है। बस इतना कर ले आपकी लाइफ में तो चीज़ें बच सकती हैं, ठीक है। फिर भी 28-29 को तो मैं अलग ही कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। 32-33 ये हो गया, और 34-35 सही टाइम पीरियड है, लेकिन डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आ रही है। वो मैं बचाना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो शादी की आ रही। तो शादी में डिस्टर्बेंस हो गई थी 28-29 में, जो कि फ्रिक्शन बढ़ते रहे और जिसके कारण जो है वो आगे जाकर बात खराब हो गई। तो मैं वहाँ पर शादी ही नहीं करवाना चाह रहा 28 और 29 में, तो वो आगे जाकर क्या दिक्कत आएंगी, ठीक है, इस चीज़ को ले। और उसके बीच में अगर आपने कोई भी ट्रैंगल्स बनने की कोशिश होती है ना, ये ट्रैंगल्स बन रहे हैं, तो पढ़ाई करने का मन साथ साथ, और उसमें जब सक्सेस नहीं मिलती, नंबर कम आते हैं, सब होता है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक तरफ रहो, एक तरफ। डॉक्टर बन गए हो तो अब सेवा करो लोगों की, ठीक है, ये एक मान लो। और अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है इन फ्यूचर, तो कहाँ कहाँ पर दिक्कत आएगी वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ पर बता दूंगा। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में अगर आपने मेरे हिसाब से चला, तो क्या आपने ध्यान देना है, एक ध्यान देना है आपकी लाइफ में कि एक 32-33 में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, टेंशन हो रही है। 34वां साल एक्चुअल में तो ठीक है, 34-35, लेकिन अगर आपने पीछे शादी अगर हो गई होती तो उसके कारण डिस्टर्बेंस एंड फिर जो है दूसरी शादी के योग बनते थे। ये देख रहे हो आप, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, ये देख लो, ठीक है ना, देख रहे हो। अब इन्हीं सूर्य पर्वत पर जो ट्रायंगल्स की जो भूमिका है, ये रेखा जो है ये क्या कह रही है, देखो ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली, यहाँ से कंसर्न आपका यहाँ 43 साल तक, ये एक लिंक है। ये लिंक तो आपको जो है एक इसमें उतार चढ़ाव तो देगा ही देगा, ठीक है ना। यानी आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर आगे तक का सिलसिला, यानी आपकी लाइफ में देखो, ध्यान से देखो आप, ये कौन सा टाइम पीरियड निकल के आ रहा है। हमने क्या बोला था इस टाइम पीरियड पर, हमने क्या बोला था, ये 28 है, ये 31 है, ये ऐसे बोला था ना हमने। और ये क्या था, ये जो हमारा था 33 था। तो इट मीन्स यहाँ 33 साल से लेकर 43 साल का सफ़र जो है, ये एक रेखा बनी हुई है विदेश के लिए। अब विदेश भी आप जाना चाह रहे हो और सारी चीज़ें करना चाह रहे, तो अपने लाइफ में थोड़ा सा ना एक पॉइंट पर टिकना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है।
एक टाइम पर क्या होता है, कभी कभी जो है आप ट्राई करता है व्यक्ति कि मेरी लाइफ में मैं जो अचीवमेंट चाह रहा हूँ वो नहीं मिली हैं, तो चलो मैं बाहर जाकर ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, आपने कोशिश कर ली ना, कोशिश करने के बाद नहीं मिली आईएएस ऑफिसर और ये, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन के लिए अपनी निकालने के लिए चलो अब ऐसा है मैं बाहर ही जाऊँ। तो आप विदेश में आपके चांसेस, मैं तो यात्रा रेखा देख रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, मुझे तो ओके दिख रहा। आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। मैं तो यहाँ पर ओके कह रहा हूँ क्योंकि ये रेखाएं तो बिल्कुल टच करके दिखाई दे रही हैं और ये यात्रा रेखाओं के साथ चल रही हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, ये तो मैं निश्चित हूँ। और डिस्टर्बेंस है किसकी, ड्वेल माइंड पर रहना, दो माइंड लेकर चलना कि डॉक्टरी के साथ आईएएस ऑफिसर, ये होती है उछाल। उछाल, इतनी उछाल मत रखो जो आपका हाथ नहीं उसे सहन कर पाए। ये देख रहे हो आप, ये दिखते, ये क्या है, ये क्या है, ये दिखते हैं। इनसे बचाना चाह रहा हूँ, आप बच जाओ, नहीं तो 42 साल तक, 43 साल तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 43 साल तक मैंने लिखा है, नहीं तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक और चीज़ चाहिए, एक और चीज़ चाहिए, उसके कारण जो है आप दिक्कत में आ रहे हो। एनीवे, कुछ नहीं होता। अब आगे समझो कि मैंने क्या कहा, ये एक लाइफ है, ये है हमारा। अब ये 38वां साल है, ये 38 और ये 39। यहाँ पर देखो आप क्या कर रहे हो, बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बताओ कहाँ कहाँ आपने अपना अपना जो है दिमाग चला रखा है, ये देखो। अरे भाई क्यों कर रहे हो, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। अपनी अपनी लाइफ वहाँ रहो ना। अरे बाहर जाना है, घूमना है तो क्या करो, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ नहीं होता, लीव लेकर जाओ, घूम कर आ जाओ। या बाहर जाना है तो फिर मन लगा कर जाओ और बहुत बाहर मन लगा कर। लेकिन जब मिल रही है सारी चीज़ें, सब कुछ हो रही हैं, तो बेनिफिट यहाँ पर उठाओ ना। क्योंकि यहाँ तो डिस्टर्बेंस थी, इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपने ना ये सारे कदम उठा रहे हो, इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए कि मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ इसलिए मैं बाहर जाऊँगी, अब मैंने इंडिया में नहीं रहना। ये है आपका हाथ का एनालिसिस का मतलब। तो शादी में दिक्कत थी, जिसके झटके नहीं झेल पाए और आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन हुई और आपने कहा अब मैं बाहर जाऊंगी, बाहर जाकर फिर मैं अपनी लाइफ वहाँ पर तैयार करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, सारी चीज़ें करूंगी। वो वहाँ पर क्या उतार चढ़ाव आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो बेटर है यहीं पर रहो, मेरे हिसाब से चलो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर उतार चढ़ाव जो होंगे, जहाँ जहाँ मैंने कहा है आपको, वहाँ पर आपने संभल कर चलना है। तो पहले मैं आपको 38 साल तक का कंक्लूज़न निकाल कर बता देता हूँ। सबसे पहले 18 साढ़े 18 साल तक आपका एडमिशन हो जाएगा और आपने वहाँ पर 21 साल 3 महीने पर आपको कहीं कोर्स में दिक्कत आएगी। 22 साल तक कोई स्टडी में दिक्कतें फेस करोगे, वो नहीं करनी है। 23 साल के करीब, 22 और 23 के बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन और 25.5 साल तक आपका वो ख़त्म। और यहाँ प्लेसमेंट की दिक्कत में जिस 26वें साल में टेंशन होगी कि क्या हुआ, अभी तक मेरी लग नहीं रही, क्या है क्या नहीं है, लेकिन लगेगी 26.5 साल तक लग जाएगी, लेकिन वो टेम्प्रेरी बेसिस पर लगेगी। रीडर बनोगे, पढ़ाओगे और उसके बाद जो है आप परमानेंट जॉब आपकी लगेगी। 28 पर मूव होगे और यहीं पर शादी की रेखाएं तैयार हो चुकी हैं। 28 और 29 पर शादी नहीं करनी है। जॉब के लिए जो है 31वां साल जो है ठीक है। 29 के बाद, 29.5 से लेकर भी आप शादी करवाना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन 31 साल तक जॉब का जो है ये सिलसिला सही है। 32 में ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस, अब डिस्टर्बेंस किसके कारण आई थी, जो शादी के कारण आई थी। जब वो अब आपने बाद में कराई है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ट्रांसफ़र 32-33 में ट्रांसफ़र, डिस्टर्बेंस, और 34 में ट्रैंगल बना हुआ है, अच्छा है आपकी लाइफ के लिए। लेकिन 34 के ऊपर ही जो गोल्स ये जो बने थे, ये क्या थे, ये डिस्टर्बेंस दे रहे थे आपको आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको कि आपकी लाइफ में आपने क्या करना है, कि जो सेटबैक्स मिल रहे थे शादी में, ठीक है। तो 34-35 में इवन डिस्टर्बेंस लिखा है लाइफ में, अदरवाइज ठीक चल रहा था, ठीक है। अब इसी के कारण आप विदेश की ओर ट्राई करना चाह रहे थे। विदेश में तो बहुत पहले से ट्राई करना चाह रहे थे, विदेश तो घूम सकते, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, विदेश में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर आप जाना चाहो 33 में तो मैं ओके कर रहा हूँ, 33 में भी जाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद विदेश में कुछ एडजस्टमेंट में दिक्कत आए, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर आएगी आपको।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब वहाँ भी दिक्कत आनी है तो यहीं पर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। और वो चीज़ें क्यों छोड़ो अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आईएएस ऑफिसर की तैयारी नहीं करनी, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, ये है 37 और ये है 38। अब ये साइन जो जब बनते हैं तो आदमी क्या करता है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर जो है ना, आप क्या कर रहे हो, टोटली मूव होना चाह रहे हो एक कंट्री पर, टोटली मूव। अब बहुत हो चुका, अब मुझे यहाँ से मूव करना है। यानी कुछ गलतियाँ हुई थी पीछे जिसका भुगतान जो है अब आप नहीं करना चाहते। यानी 37 और 38 साल पर मूव की रेखाएं हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और वो प्रैक्टिस के लिए ये देखो, ये दो रेखाएं जो हैं यहाँ पर आ रखी हैं, ये आ रखी हैं। उसके ऊपर कुछ दिक्कत आएंगी, वो ये दिक्कत ये है। अदरवाइज तो ये आप वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी 39-40 साल ठीक जाएगा, 41 से थोड़ी सी प्रॉब्लम, 42 में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आपके जो है प्रैक्टिस के लिए आएगी। आ रही है समझ। 43 साल में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, 43 और से लेकर 45 साल में ट्रांसफ़र लग रहा है मुझे। देखो ये 43 और 45 के बीच में ये ट्रांसफ़र लग रहा है। ये रेखाएं जो है ना, इसके बीच बीच में आपका ट्रांसफ़र होना है। ये देख लो, ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जहाँ प्रैक्टिस करी ना आपने, अब बाहर चले गए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस को। आप समझ रहे हो। और अगर आपने इस टाइम पीरियड पर अपनी गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ा तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र निश्चित है, क्योंकि आप गलती कर रहे हो ना। आप सबसे पहले तो यही देख लो, ये रेखा जो अपना अलग सिस्टम बनाकर बैठी है ना, ये सब विदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं, सब विदेश से रिलेटेड है। तो आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ गलतियाँ करोगे, मैं वो बता रहा हूँ। यानी आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर कहाँ पर चेंज होने वाली है, वो 43 से 45 साल के बीच में। ये ठीक थोड़ा सा प्रेशर वाला टाइम पीरियड था, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने उस जगह पर जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। 47-48 साल ठीक जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पर ये सारे साल जो हैं, यहाँ के बाद देखो ये बॉक्स देखो अलग से बनने शुरू हो गए ना। अब इसी को मैं राइट हैंड पे दिखा देता हूँ। देखो भाग्य रेखा पर देखो, ये 35 साल का टाइम पीरियड है। 35 देखो, ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। 35 पर मैंने क्या कहा था, 34-35 ठीक तो है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस दिख रही है ना आपको, ये 34-35 की वो रेखाएं हैं। अब इससे आगे देखना, मैंने क्या बोला था आपको, 38-39 साल ट्रांसफ़र, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव। देखो 35, 36, 37, 38, 39, ये देख लो, ये रेखा यहाँ पर जा रही है, मुड़ के जा रही है, मुड़ के जा रही है। ये क्या है, 38-39 वहाँ पर। इट मीन्स आपकी लाइफ में तरक्की तो है, लेकिन आप अपने रास्ते खुद चुनना चाह रहे हो, खुद चुनना चाह रहे हो। ये एक कारण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, शादी जो बताई, जैसा बताया वैसा कीजिएगा। ठीक। और दूसरा, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इनको, यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये एक रेखा है जो एक कंपैटिबिलिटी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में ये यहाँ पर तरक्की का सिलसिला है। ये कैसी फॉर्मेशन है वो समझ लो। देखो ये रेखा यहाँ पर एक ये फॉर्मेशन बनी है आपकी जीवन रेखा की, ये तरक्की का सिलसिला बना है। इसमें बीच में डिस्टर्बेंस दिख रही है। ठीक है, ये बीच में डिस्टर्बेंस दिख रही है, कुछ नहीं होता, चलाए रखो, चलाए रखो। वो तो आपकी लाइफ में ये हाथ ही इस तरीके का है जो टेंशन दे रहा है, लेकिन तरक्की के सिलसिले को तो समझें हम। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखो, देखो चढ़ाव देख रहे हो, तो यानी आप इसका बेनिफिट उठाओ, इसका बेनिफिट उठाओ, पहली बात। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ आकर टेंशन्स क्यों आ रही हैं हाथ में, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ये यहाँ टेंशन्स आ रही हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो माइंड लाइन पर जब टेंशन्स आती हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है। और आपकी उप प्रधान रेखा मुड़ के क्यों चल रही है, ये सीधी क्यों नहीं है। उप प्रधान रेखाएं, भाग्य रेखा मुड़ के नहीं चलनी चाहिए। मुड़ के चलती है तो आप अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हो, वो होता है। देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चल रही भाई। आपकी लाइफ में 35 साल तक, 34-35 तक सीधी रेखा चल रही,
इसके बाद आपने अपना माइंड चेंज करा ना। वही मैं कहना चाह रहा था कि आपकी लाइफ में आपने 38-39 साल पर एक डिसीज़न ले लेना है कि अब मुझे कुछ और करना है, अब मैं विदेश में जाकर सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस और वो चीज़ें करूँगी। यानी डिस्टर्बेंस फेस कर रही थी आप, ठीक है, डिस्टर्बेंस फेस कर रही थी आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये है 48वां साल। देखो ये है आपकी लाइफ का जहाँ ये मर्जिंग पॉइंट आ रहा है ना, ये 48 है। अब यहीं पर देखो ये जो स्क्वायर बनते हैं ना, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस है, ये जो है आपके बेनिफिट के लिए स्क्वायर बनना। इट मीन्स अच्छा, आपकी लाइफ का जो है पैसा अच्छा है यहाँ पर। तो यानी मैंने 47-48 साल आपका अच्छा कहा, लेकिन एक रेखा यहाँ से मूव करा रही, मूव करा रही, मूव करा रही। तो ये 47वां साल अच्छा, 48 पर जो है आपकी ट्रांसफ़र की रेखाएं देखो, 49, 50, 51, 52, 53, ये 53 साल तक जो है आपका जो है फिर गुड टाइम पीरियड आ चुका है। ये 53 साल जो है आपको मूव कराएगा, यहाँ तक आपकी लाइफ जो है ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड को तो देखकर मैं आगे बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, लेफ्ट हैंड को प्रधान मानता हूँ। ये राइट हैंड की रेखा बदल जाती है, ये बदल जाती है, इसलिए मैं 53 साल तक आपकी हाथ में लेफ्ट हैंड को भी देखा। 53 साल तक मुझे वो सारी चीज़ें सही लगी, लेकिन उसके बाद मुझे लेफ्ट हैंड को पहले देखना होता है, राइट हैंड को बाद में देखना होता है। अब राइट हैंड तो यहाँ पर शो कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी लाइफ में विदेश और पैसा बहुत अच्छा है, इतना मैं कह सकता हूँ। गुड लाइफ आपकी हो चुकी है। यानी 38 साल के बाद से आपकी लाइफ में बस एक टाइम है जहाँ पर प्रैक्टिस में कुछ दिक्कत आ रही है, वो है 41 और 42वां साल। यहाँ दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपकी हर लाइफ में। वो आपका है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपने चेंज करना है, लेकिन बाहर यस, बाहर की रेखाएं बनी हैं। और मैं वैसे आपको सलाह दूंगा कि आप टिक कर काम करें और आईएएस ऑफिसर की आप जो है आशाएं छोड़ दें, नहीं तो आपको आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ओवरऑल आपका गुड कह रहा हूँ। लास्ट स्टंप का टाइम पीरियड है 53 के बाद सारी चीज़ें गुड है, बट लेकिन मैं आगे तभी बोलता हूँ जब देखो 53 के बाद अगर ध्यान से देखो 54 साल गुड, 55, 56, 57, 58, 59, ये देखो 61 से 62 फिर इन्वेस्टमेंट है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। इसलिए मैं फिर भी दोनों हाथों की कैलकुलेशन लेता हूँ, इसलिए कहा 53 साल तक जो चीज़ें बोली हैं वो वैसे ही होंगी। अब इसमें करें क्या, इसमें राहु का जो है उपाय करना पड़ेगा। राहु में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो राहु को आप उपाय करें। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो, अभी से ही जो है तैयारी करो, आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और 21 साल 3 महीने पे जो डिस्टर्बेंस है उसे जो है नहीं करना, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। और जो 26 साल पे जो टेंशन हो रही है प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। और उसके बाद अगर शुरुआती टाइम पीरियड पर अगर नहीं भी लगती, 26.5 तक टेम्परेरी लगते हो, तो 28 तक हो जाएगी। 28-29 में शादी नहीं करानी, और 29.5 या 30 में शादी करा सकते हैं। और उसके बाद जो है 33 साल तक आपका जो है शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, वैसे 31 तक हो जाएगी आपकी दोबारा, ठीक है। और यहाँ गुड जॉब भी गुड है, और 32 में ट्रांसफ़र है, 33 में डिस्टर्बेंस समथिंग आ रही है जॉब या कुछ हेक्टिक शेड्यूल की, अगर शादी वहाँ पर पहले नहीं कराई होती तो, ठीक है। 34 साल ठीक है, 35 साल में फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ नहीं होता, झेलो और आगे बढ़ो, ठीक है, यही कहना चाहूँगा। और उसके बाद 38 और 39 में फिर आपका मन करेगा कि अब मुझे विदेश में ही चली जाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ इस बीच में मैंने आईएएस ऑफिसर की भी तैयारी करी, मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। और यहाँ से पहले यानी आपने अगर 36 साल से पहले प्रैक्टिस करी, तो रियली कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि इतनी अच्छी मेरी लाइफ थी और उसमें मेरी जो है चल नहीं रही है प्रैक्टिस, इसलिए नहीं करना, ठीक। बस यही हाथ का विशेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और लाइफ बहुत बढ़िया, अगर मेरे हिसाब से चलोगे बहुत बढ़िया। एक तो शादी नहीं करानी उस टाइम पीरियड पर, और दूसरा जहाँ जहाँ पर मैंने डिस्टर्बेंस पर कहा है वहाँ पर कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, आईएएस ऑफिसर नहीं बनना, बस खत्म बात, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। धन्यवाद।